हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक लेट्स क्रैक सुपर टेट। आज देखिए आप लोगों का जो है टेट एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट आ गया है। तो आप लोग देखिए कौन कौन बच्चे इसमें पास हुए हैं, और जो पास हुए हैं अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी अब जल्दी ही आएगी, क्योंकि टेट का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए देर न करते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता का अनुपस्थित को सही अर्थ में सूचित करता है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, यानी कि स्तर 1 आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? प्लीज़ बताइए कौन सा है जो बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्लीज़ बताइए, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, आत्मसातकरण। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। यह इसका सही आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन नियुक्तियों का अनुकूलन करें। यह इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, उद्दीपन के मुकाबले में हीनता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस प्रकार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? इसका सही आंसर है सी, उत्तर पारंपरिक। क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, गतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है जी, जो है जी है, इसका मतलब है सी आंसर सही है, यानी सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? प्लीज़ बताइए, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? इसका सही आंसर है डी, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत अवस्थाओं का आकलन करने और उसके अनुरूप जो है उन्हें पढ़ाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। विद्यालय आधारित आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? इसका सही आंसर होगा सी, पोर्टफोलियो आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? प्लीज़ बताइए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका सही आंसर होगा बी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक
स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि किस तरफ ले जाती है, तो इसका सही आंसर है सी, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। यह सीटेट 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो, तो प्लीज़ इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यह इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो प्लीज़ बताइए कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, तो प्लीज़ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, अंतःवैयक्तिक, यानी कि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह जो है अंतःवैयक्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्या क्रिया की वजह से घटित होता है। यह बाल विकास का एक मुख्य सिद्धांत है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विशेषता है, तो प्लीज़ बताइए एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, यह एक प्रमुख विभिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डॉट डॉट होते हैं, प्लीज़ इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, डबल एक्स गुणसूत्र, यानी कि सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन है, शैशवकाल की अवधि है, शैशवकाल की क्या अवधि है? इसका यह जो है इसका सही आंसर है बी, जन्म से 2 वर्ष तक शैशवकाल की अवधि है। नेक्स्ट है, विकास डॉट डॉट से डॉट 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 की ओर बढ़ता है, प्लीज़ बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, सामान्य और विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वयस्क के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, सहयोग देना। क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डॉट 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 कहलाती है, प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, आत्मसात्करण कहलाती है। नेक्स्ट है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट 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 के बजाय डॉट 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 अधिक है, क्या है? तो इसका सही आंसर है बी,
सामाजिकृत और अहम केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? इसका सही आंसर है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में ... बुद्धि उच्च स्तरीय थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, संगीतमय। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, लिंग यानी जेंडर, पक्षपाती दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, यानी कि शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो प्लीज़ बताइए कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह जो है बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार का मैं वीडियो बनाऊं और किस स्तर का पढ़ाऊं। तो आप लोग जब कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मैं किस तरह से आप लोगों को पढ़ाऊं और प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर कैसा किस तरह से ले आऊं। तो आप लोग ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो चलिए, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।